हाय, सो उम्मीद करता हूँ आपकी वैकेशंस अच्छी बीती होंगी। आप सबकी वैकेशंस थी बट मेरा वर्क मोड ऑन ही था कहीं ना कहीं, बिकॉज इंजीनियरिंग सेम 2 अभी भी चल रहा है। हाल ही में मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स खत्म हो गए बट पुणे यूनिवर्सिटी के कुछ एग्जाम्स अभी भी बाकी हैं। सो फिजिक्स, मैकेनिक्स, ड्राइंग, ग्राफिक्स, इन सब में मैं एनरोल था। इस वजह से मैं यूट्यूब पर थोड़ा सा इनएक्टिव था एंड अभी फाइनली बिकॉज सारी बैचेस एंड हो चुकी हैं, सो अब सारा फोकस मेरा आपके ऊपर ही रहेगा। एज वेल एज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मुझे 6 साल यूट्यूब पर आज कंप्लीट हुए। सो बेसिकली मैं कह सकता हूँ ये 6th एनिवर्सरी है मेरी। सो वीडियो तो बनता है। चलिए, सो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल हर साल का ट्रेंड रहा है हमारा एंड हर साल ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल भी जाती हैं और मैं यूजुअली जल्दी बनाता हूँ। इस साल काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है और प्रिडिक्शंस ये सही जाती है। इसका रीज़न क्या है, आज मैं आपको रीज़न बताता हूँ। इसका रीज़न ये है, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, उस वजह से थोड़ी लेट होती है बट इस बार ज़्यादा लेट हो गई। एंड रिसर्च में ऐसा करता हूँ, ऑनलाइन के स्टूडेंट्स की जो मार्क्स है प्लस जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स की जो मार्क्स है, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए जो परसेंटाइल और मार्क्स के आंकड़े हैं हम उनको यहाँ पर कंसीडर करते हैं। सो इस साल का ये स्टैटिस्टिक्स हमने बनाया है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मैं ग्रेटफुल एंड थैंकफुल रहूँगा विवेक डोके सर, टाइम्स ऑफ इंजीनियरिंग के फाउंडर। सो उनके साथ हमने ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन स्टूडेंट्स को क्लब करके ये परसेंटाइल के आंकड़े यहाँ पर बनाए हैं। अगर मैं आपको हॉनेस्ट आंसर दूं, अगर 2023 की बात करें हम, ओके, और 2024 की बात करें, सो 2023 काफ़ी ज़्यादा लेवल में अलग था एज कंपेयर टू 2024। ओके, 2024 का लेवल कंपैरेटिवली काफ़ी इजी था। अगर आप मैथमेटिक्स की ही बात करो, मैथमेटिक्स में लिटरली ऐसा हुआ था कि PYQs में से क्वेश्चन आए थे, जबकि 2023 में ऐसा नहीं हुआ था। 2022 भी हार्ड था, 2023 भी हार्ड था, स्टूडेंट्स का जो रिव्यू था, पर 2024 में क्वेश्चंस अच्छे खासे रिपीट हुए थे। बिकॉज क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, जो 100 परसेंटाइल का यहाँ पर आंकड़ा है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अलग लेवल पे चला जाता है। ईजी शिफ्ट मैंने नहीं लिखा है बिकॉज स्टूडेंट्स ऑफेंड हो जाते हैं कि ऐसा कैसा ईजी बोल दिया। सो बेसिकली हार्ड शिफ्ट में 185 प्लस होगा 100 परसेंटाइल एंड मॉडरेट में 189 प्लस। अभी तक मुझे ऐसे स्टूडेंट्स मिल चुके हैं जिनका 183 मार्क्स आया है एज वेल एज 187 मार्क्स आया है। सो 183 एंड 187 ये तो हाईएस्ट अब तक बन चुके हैं, बट अब तक देखें और कितना मार्क्स जाता है। सो 100 परसेंटाइल आप मॉडरेट शिफ्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हो 189 प्लस एंड हार्ड शिफ्ट में 185 प्लस। जिन लोगों को आइडिया नहीं है, पिछले सालों में मैं आपको बता दूं 196 भी जा चुका है 100 परसेंटाइल। 100 के बाद 99.9 में सीधा फॉल आ जाता है बिकॉज टॉप स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं, कुछ ही होते हैं पूरे महाराष्ट्र में। सो उस वजह से 100 और 99.9 में काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाता है। सो हार्ड शिफ्ट में ये गैप 155 प्लस जा सकता है। ओके, 174 वाले का भी 99.9 हो सकता है, 182 वाले का भी 99.9 हो सकता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, परसेंटाइल आपको आते हैं 5 to 6 डिजिट की एक्यूरेसी में। ओके, आपका परसेंटाइल ऐसा नहीं आता है कि 99.99, नहीं, 99.9900 ऐसा करते करते आता है। सो 4 से 5 डिजिट की एक्यूरेसी में जाता है। सो इस वजह से यहाँ पर 99.9 की ये रेंज हो जाती है एंड इवेंचुअली 99.5। ये 5 मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज जो अच्छे अच्छे टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं उनका कट ऑफ कुछ इसके बाद से ही शुरू होता है, तो उस वजह से ये रेंज मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है एंड इवेंचुअली ये परसेंटाइल आप देख सकते हो धीरे धीरे फॉल होते जाएंगे। पिछले साल का अगर आप आंकड़ा देखो, पिछले साल 100 मार्क्स पे, ओके, कितने मार्क्स पे, 100 मार्क्स पे 98 परसेंटाइल स्टूडेंट्स का आया था। अगर 2023 में आप जो हार्ड शिफ्ट था एंड वो सब चीज़ें अगर आप कंसीडर करो, सो 100 मार्क्स पे 98 परसेंटाइल गया था। बट इस बार क्योंकि स्कोरिंग पेपर था, एज सच कुछ हार्ड नहीं था, जो लेवल होना चाहिए वही लेवल मेंटेन था। सो वो जो 100 पिछले साल था, ओके, वो थोड़ा सा 120 और 125 में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर ये परसेंटाइल के आंकड़े में आपको बता दूं जो अब मैंने लिखे हैं, ये सेम है 2021 के जैसे, जब पेपर नॉर्मल हुए करते थे। ओके, 2022-23 वाज द टफेस्ट। ओके, अगर मैं 6 इयर्स का एक्सपीरियंस बताऊं तो ये कहीं ना कहीं 2021 से सिमिलर आपका रेंज हो जाता है। 95 परसेंटाइल अगर इजी शिफ्ट है सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 110 से, एंड अगर हार्ड शिफ्ट है सो थोड़ा सा 5 to 10 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पर होता है। 90 परसेंटाइल अभी आप देख सकते हो 95
अगर मॉडरेट शिफ्ट है, हार्ड शिफ्ट में इवन 85 मार्क्स पे, ओके 85 मार्क्स पे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 90 परसेंटाइल, अगर शिफ्ट हार्ड थी तो। अब सवाल है, स्टूडेंट्स बोलेंगे हार्ड शिफ्ट कौन सी थी, मॉडरेट शिफ्ट कौन सी थी, इजी शिफ्ट कौन सी थी? सो ये मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि फिर इस पे दंगे हो जाते हैं, है ना, सेल्फ ईगो हर्ट हो जाता है कि आपने मेरी शिफ्ट को इजी कैसे बोला, मेरी तो सो इस वजह से वो लेट सीईटी डिसाइड, ओके। एंड उसके बाद जब इसके नीचे हम जाते हैं, 95 मार्क्स के नीचे हम जाते हैं, तो मार्क्स और परसेंटाइल कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सिमिलर लगने लगता है। जैसे अगर आपका 75 से 85 मार्क्स रुक रहा है, अगर आप लोअर मार्क्स जोन में आ गए तो शिफ्ट मैटर नहीं करती है, ये चीज मैं आपको बता दूं। अगर आप लोअर मार्क्स जोन में आ गए तो शिफ्ट मैटर नहीं करती है। उसका रीजन है, कुछ क्वेश्चंस तो हर शिफ्ट में इजी रहते ही हैं, एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो हर शिफ्ट में आसान रहते हैं, तो मॉडरेट और हार्ड शिफ्ट फिर मैटर नहीं करता है ऑन द लोअर एंड। इस वजह से 75 से 85 मार्क्स है, सो बेसिकली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 80 परसेंटाइल। अगर 60 से 75 मार्क्स है तो आप कुछ नंबर्स ऐड कर दो। जैसे 60 मार्क्स है तो आप बोल सकते हो कि कोई भी सिंगल डिजिट नंबर आप ऐड कर दो, 64 परसेंटाइल, 67 परसेंटाइल, कुछ ऐसा परसेंटाइल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसी प्रकार से 73 मार्क्स हैं तो अगेन कुछ ना कुछ सिंगल डिजिट नंबर आप ऐड करके अपना परसेंटाइल प्रिडिक्ट यहां पर कर सकते हो। अब इसके बाद परसेंटाइल एक्सपोनेंशियली फॉल हो जाते हैं, एक्सपोनेंशियली फॉल हो जाते हैं। सो यहां पर थोड़ा सा प्रिडिक्शंस काम नहीं करती हैं, बिकॉज सडन फॉल हो जाता है। सो 30 से 50, अगर 55 मार्क्स के नीचे हो तो फिर परसेंटाइल प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बिकॉज वो सडन फॉल हो जाता है, बिकॉज हर शिफ्ट में वो पर्टिकुलरली निकलता है। सो फिर 30 से 50 एंड इवेंचुअली 30 मार्क्स के नीचे हो, सो 30 मार्क्स के नीचे ऐसा भी देखा गया है कि 29 मार्क्स पे, ये मैं लास्ट ईयर इस वीडियो में कहीं ना कहीं शेयर किया था मैंने, ऐसा भी कहीं देखा गया है कि 29 मार्क्स पे एक शिफ्ट में आएगा 22 परसेंटाइल, दूसरी शिफ्ट में आ जाएगा समझो 3 परसेंटाइल, ओके ऐसा भी रिगरस शिफ्ट देखा जाता है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल प्रिडिक्शन। टेलीग्राम पे काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स पे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस थे कि एक वर्ड ऑफ माउथ आपके तरफ से होना चाहिए, सो वो मैंने दे दिया। एंड अभी आपको काउंसलिंग की काफ़ी वीडियोस मेरी और भी इस साल नज़र आएंगी। तब तक के लिए विश यू द बेस्ट।